हाँ कल इसी टाइम में चलो बहुत अच्छा। तो किसी पर्यवेक्षण में महत्तम एवं न्यूनतम आंकड़ों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है। परिसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में क्या है बोले तो? यदि किसी देखो वो क्वेश्चन समझाते हैं पहले। यदि किसी बंटन के एक वर्ग का वर्ग चिन्ह 47 है, मान लो 10 से 20 वर्ग अंतराल है, ये 10 से 20 क्या है? अधिक क्वेश्चन ऐसे पूछे, अधिक क्वेश्चन अभी समझी, लेकिन बाद में अभी समझो इसको। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बोलो। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं? वर्ग चिन्ह बोलो। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं, है ना? तो मध्य बिंदु, इसका फार्मूला क्या बताते हैं? अंतर बटा 2 बात। उच्च मान, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, ये बताते हैं। तब वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 20, 10, 30 बराबर में 15 क्या आया? 15 आ गया वर्ग चिन्ह। अच्छा आप बताओ, वर्ग चिन्ह 15 है तो वर्ग अंतराल निकालेंगे, वर्ग अंतराल निकालेंगे। अच्छा समझे, समझो, वर्ग चिन्ह क्या आ गया नोनो? 15। न्यूनतम सीमा है, उच्चतम सीमा है, निम्न सीमा, उच्च सीमा। तो वर्ग चिन्ह है, अब वर्ग चिन्ह की लंबाई कितना है बोलो तो? लंबाई कितना है? तो वर्ग अंतराल 5 है, तो लंबाई यहाँ कितना है बुआ? 10। हाँ वर्ग अंतराल 5 है। अच्छा वर्ग चिन्ह बराबर कितना गया ना? 15। वर्ग अंतराल बोलो इसका। वर्ग अंतराल कैसे निकलता था उन्होंने बता? हमको ये 10 लाना है, समझे? निम्न सीमा हमको ज्ञात करना ना। यहाँ पे बोला वर्ग चिन्ह देल है, तो वर्ग चिन्ह हम ले आए 15। अब वर्ग अंतराल 5 है, वर्ग अंतराल कितना है? 5 है, लेकिन यहाँ वर्ग की लंबाई कितना है? वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है? 10 से 20। 10 से 20। अच्छा देखिए इसे, वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर होता है उच्च मान माइनस निम्न मान, निम्न मान प्लस एक समावेशिक में होता है, अपवर्जी में ना। ये अपवर्जी है 10 से 20, 20 से 30 ऐसे रहेगा, है ना? 10 से 20 जैसे ही 20 आया समझिए अपवर्जी है, और समावेशिक में 10 से 19 रहता है। 10 से 19, 10 से 19 रहता है समावेशिक में, है ना? तो लंबाई बोलो 20 उच्च मान माइनस 10 बराबर में 10। ओह कौची लिख रहे हैं जी? बराबर में 10। वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है? 10 है। यहाँ वर्ग चिन्ह कितना आया? 15। अब वर्ग अंतराल की लंबाई कितना आ गया बुआ? 10। हमको लाना है निम्न मान। क्या लाना है? निम्न मान। तो 10 लाने के लिए क्या करना होगा बताओ तो? निम्न मान बराबर हमको 10 लाना है, निम्न मान 10 है। 10 लाने के लिए क्या करना होगा देखें। 15 क्या है? वर्ग चिन्ह है। अब 15 में 5 घटाएंगे तब आएगा 10, है न? वर्ग चिन्ह माइनस देखिए तो वर्ग चिन्ह माइनस में
वर्ग अंतराल की लंबाई बटा 2 है ना, 10 के आधा 5, तो माइनस में वर्ग अंतराल की लंबाई अब बटा में 2, तब ने वर्ग चिन्ह 15, वर्ग अंतराल की लंबाई 10 बटा 2 यानी 5। देखिए 15 में 5 गया 10, निम्न मान आ गया। उच्च मान लाने के लिए क्या करना होगा, 20 है उच्च मान, तो 20 मान ओ वर्ग चिन्ह अब प्लस वर्ग अंतराल बटा 2 यानी 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। आया बात समझ में? जरी में समझ में लो, जरी में नहीं समझ में आएगा, अभी समझो, फिर से समझेना, अभी नहीं समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह दिया है और कुछ दिया हुआ वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह दिया है, अब वर्ग अंतराल की लंबाई होगा दिल ना, वर्ग अंतराल 5 हो यानी वर्ग अंतराल वही लंबाई है। वर्ग अंतराल कितना है 5। यहाँ देखो वर्ग चिन्ह मान लें वर्ग अंतराल 10 से 20, तो इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तब 20 10 30 बटा 2 यानी वर्ग चिन्ह आ गया 15। अब वर्ग अंतराल की लंबाई कितना, 20 में से 10 गया 10 है ना, वर्ग चिन्ह 15, अब वर्ग अंतराल इसमें कितना है बउआ 10 है, 10 है ना है। वर्ग अंतराल की लंबाई 20 में से 10 गया 10 है ना। तो बताओ हमको कोई क्वेश्चन में दे रहा है ऐसे कि वर्ग चिन्ह 15 है अब वर्ग अंतराल 10 है, तो निम्न मान निकालिए, वही ना पूछाई। वर्ग चिन्ह 47 है अब वर्ग अंतराल 5 है, तो वर्ग का निम्न मान पूछा है, चाहे उच्च मान भी पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है। तो वर्ग अंतराल 10 अब वर्ग चिन्ह 15, बाकी कुछ नहीं दे, कुछ दे बाकी खाली वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल दे है ना नो। यहाँ तो हम क्वेश्चन पूछ दिए 10 से 20 वर्ग अंतराल है, तो इसका वर्ग चिन्ह 15 आ गया है ना। अब वर्ग अंतराल इसका है 20 से 10 यानी बीच में 10 है, वर्ग अंतराल की लंबाई 10 यानी 15 10, तो बोलेगा वर्ग अंतराल के निम्न सीमा क्या होगा, तो निम्न सीमा लाने के लिए हमको यही दोनों से लाना है, क्योंकि यही दोनों दिल रहेगा। तो निम्न सीमा 10 है यहाँ ओ यानी 15 मतलब वर्ग चिन्ह, मतलब वर्ग चिन्ह 15 क्या है, इसमें से 10 लाने के लिए घटाना पड़ेगा वर्ग अंतराल बटा 2 है न, वर्ग अंतराल की लंबाई है वर्ग अंतराल बटा 2, तब ना आएगा 10 यानी वर्ग अंतराल अब बटा में, तो देखिए ये वर्ग चिन्ह 15 माइनस 10 बटा 2 यानी 15 माइनस 5 बराबर, देखिए निम्न सीमा 10 है ले। आप पूछता उच्च सीमा पूछता तो क्या करना पड़ता, ओ वर्ग चिन्ह अब प्लस वर्ग अंतराल बटा 2 यही ना करना पड़ता, तबे ना आता वर्ग चिन्ह, तो वर्ग अंतराल अब बटा में वर्ग चिन्ह 15 था और 10 बटा 2 बराबर में 15 जोड़ 5 यानी 20। देखो निम्न सीमा 10 उच्च सीमा 20, आगे कि नहीं आ गया, अब बन जीते, समझ में लो बात। अब देखो कैसे बनेगा, इसको मिटाते हैं, खाली समझावे लगे इतना किए बुआ। आई फार्मूला याद रख में, निम्न सीमा बराबर वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अंतराल बटा 2, उच्च सीमा बराबर वर्ग चिन्ह प्लस वर्ग अंतराल बटा 2। बात समझ नहीं लो ने, ये फार्मूला लाने के लिए हम उतना खाली ततीमा की कि कैसे कैसे लाए, सोचो सोच लिए हो गया आंसर, सोच लिए हो गया आंसर, पूछा है आपको। अब देखिए अब अपने साथ जाएगा, देखो है तुरंत निम्न सीमा पूछा है। अच्छा क्वेश्चन को बुद्धू बनाएंगे हम लोग, अभी हमको बुद्धू बना रहा था ना, ऑब्जेक्टिव है लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है। देखो यहाँ दिया है, क्या दिया हुआ बोल बताओ तो, दिया है वर्ग चिन्ह बराबर 47
अब वर्ग अंतराल बराबर अंतराल बराबर 5। निम्न सीमा पूछा तो निम्न सीमा बराबर अब ये पढ़े हैं वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अंतराल की लंबाई भी बोल सकते हैं, कहीं लंबाई दे देगा कजू कजू अब बटा में 2। देखो वर्ग चिन्ह कितना माइनस वर्ग अंतराल कितना ऐसे कर देना 47 माइनस 2.5 एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घटा दो 7 में से 5 गया 2 ओ ऐसे करते ना 47 पॉइंट लड्डू 2.5 5 6 में से 2 गया 4 4 44.5 आंसर अब उच्च सीमा पूछेगा आ जाएगा भाषण में लो हल्का लेने खाली उतना समझने के लिए उतना लंबा किया बड़ी हल्का है ये फार्मूला लिखाते तो कहता सर फार्मूला कहाँ से ले समझाई लो ना कहीं नो इंट्रोडक्शन में समझाए वाला फार्मूला नहीं तो कहता कि कहाँ से ले आए सर कभी बताइए नहीं किए आप समझ में आया हो कि वो कहाँ से लाए हैं सोच के लाए हैं नहीं सोचे वो वर्ग चिन्ह दे है तो पहले वर्ग चिन्ह निकाले वो वर्ग अंतराल दे करके वर्ग चिन्ह निकाले और उसका सोचे निम्न सीमा कैसे आएगा तो वर्ग चिन्ह में घटा देंगे वर्ग अंतराल की लंबाई बटा 2 आंसर आ गया पहले भाषण में कट कर पड़ेगा पहले हाँ दूसरा के तीसरा में डालू नूनू बहुत हल्के रहे देखो बुआ हाँ आंकड़े का परिसर 98 है। अच्छा परिसर किसे कहते हैं बता तो परिसर उच्च मान माइनस निम्न मान को परिसर कहते हैं। अब परिसर किसमें होता है ऐसे जैसे देखिए 2 4 5 6 3 10 बड़का माइनस छोटका ठीक है ना तो परिसर 98 है तो बताओ परिसर 98 कैसे आएगा या तो 100 में 2 घटाएंगे तब है ना या फिर 99 में 1 घटाएंगे तब 98 आएगा परिसर या 105 में 7 घटाएंगे तब आएगा नहीं लेकिन 100 तक रखेंगे 105 तक नहीं तो बच्चा बताओ यहाँ उच्च सीमा कितना होगा निम्न सीमा कितना होगा उच्च सीमा 100 यानी उच्च सीमा कितना होगा 100 उच्च सीमा बराबर में कितना 100 और निम्न सीमा बराबर में 2। अब बोला प्रत्येक वर्ग का माप मतलब प्रत्येक वर्ग की लंबाई 10 होना चाहिए यानी ऐसे 0 से 10 10 से 20 20 से 30 तो बताओ निम्न सीमा 2 और उच्च सीमा 100 और नहीं तो ऐसे लगाइए उच्च सीमा 99 और निम्न सीमा 1 तो बताएं निम्न सीमा इसमें रहेगा 0 से 10 के बीच में 1 रहेगा और 99 है ओ मतलब 100 में यहाँ रहेगा इसे 40 से ओह पहले 30 से फिर 40 से 50 से 60 से 70 से 80 से 90 से और यहाँ रहेगा 99 एकरा में रहेगा 99 एकरा में रहेगा निम्न सीमा 1। बताओ वर्ग की संख्या क्या होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग की संख्या क्या है 10। तो ये बताए हम लंबा से और शॉर्टकट में क्या होगा हमको वर्गों की संख्या लाना है तो क्या करेंगे
बताओ कैसे आएगा 10 या कैसे आएगा 10 यहाँ बताइए। देखिए अब देल है खाली परिसर, अब वर्गामाप देल है तो कैसे होगा। देखिए यहाँ निकालना है वर्गों की संख्या, तब वर्ग की संख्या बराबर, समझो वर्ग की संख्या बराबर क्या होगा, परिसर यानी परिसर अब बटा में वर्गामाप यानी वर्ग की लंबाई, ऐसी होगा। तो कहेंगे कैसे, देखिए परिसर कितना 98, वर्गामाप कितना, भागा लगाबो आ जाएगा 9.8। तो बताओ वर्ग जो होगा ये वर्ग है पूरा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो है। बताइए वर्ग की संख्या पॉइंट में होगा, यहाँ 90 से 98 होता है, ऐसे 90 से 98 नहीं, जब भी होगा क्यों, क्योंकि वर्ग की लंबाई 10 है। तब वर्ग की लंबाई क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर वर्ग की लंबाई, यही ना होता है। तो बता यहाँ 98 से 90 होगा नहीं, जब भी होगा 100 होगा। यहाँ पे 90 में 80 जाएगा तब ना वर्ग 10, वर्गामाप 10, 80 से 70 10, 70 से 60 10, सभी वर्गामाप 10 वहाँ देल है। तो बता यहाँ 9.8 आ गया, इसका मतलब 10 कि 90 10, क्योंकि 9.8 एकरा में रहेगा, इसमें रहेगा कि इसमें रहेगा, इसमें रहेगा। तो बताइए यहाँ पे अगर 9.1 भी आता ना तब वर्ग की संख्या 10 से होता नहीं, क्योंकि 9.1 तो 90 है, अब 0.1 भी करेंगे तो 91 भी इसी में रहेगा, 92 भी इसी में रहेगा, 93 भी इसी में रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में जर्मनी समझ में आया कि नहीं आया। देखो ना, अरे 98 बटा 10 ऐसे लिख देंगे, 9.8 आया, वर्ग की संख्या दशमलव में होती नहीं। तो जब 9 आ गया और 9 के बाद अगर 0.1 भी आ जाएगा ना तो उसको 10 समझ लो। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में लो ना। तो इतना लंबा हम सिर्फ समझाएं क्यों, परिसर 98 था, 98, तब परिसर लाने के लिए 98 लाने के लिए यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा क्या 20 रखेंगे उच्च सीमा, और निम्न सीमा 5 रखेंगे, आएगा 98 नहीं। जब भी 98 से बड़ा रखना होगा नहीं तभी ना आएगा, 98 से बड़ा रखेंगे तो लो 99 रखेंगे, आइए घटा देंगे, तब परिसर और उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर 98 आ गया, नहीं आ गया। जब 98 आ गया तब बोला है क्या, उच्च सीमा यहाँ 99 और निम्न सीमा 98, तब निम्न सीमा 1 है, 1 न बुआ, तो निम्न सीमा केकरा में रहेगा, वो 0 से 10 के बीच में रहेगा, क्योंकि वर्गामाप 10 देल है, और उच्च सीमा 99 है, वो 90 से 100 में रहेगा, यानी 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 60 70 ऐसे कई गो हो गया वर्ग, 10 गो ऐसे किए तो 10 गो, ऐसे सब हम करेंगे, फार्मूला लाएंगे, फार्मूला लाए 10 गो कैसे आएगा, दुए गो चीज दिल है 98 एगो वर्गामाप, कुछ नहीं परिसर, ओ तो वर्ग की संख्या ज्ञात करना है, वर्ग की संख्या बराबर परिसर अब बटा वर्ग क्या माप 9.8 10 गो आ गया। बात समझ में लो ना, बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ अब समझ में आएगा। अभी रुक, अभी कैसे, अभी तो खाली समझ लिए हैं, अभी बनेगा कैसे समझो, ये बनेगा कैसे जे समझिए, फार्मूला लाएंगे इसी, ऑब्जेक्टिव है दोनों लेकिन समझिए पड़ेगा इसमें भी, है न। इसको बनाएंगे ऐसे है, वर्ग की संख्या पूछा दिया है, परिसर बराबर 98, वर्गामाप मतलब वर्ग की लंबाई है न बराबर 10, वर्ग की संख्या पूछा है, वर्ग की संख्या बराबर परिसर अब बटा में वर्ग अमाप, ये फार्मूला ये भी याद रखिएगा, समझ में लो। तो बताइए वर्ग की संख्या, परिसर कितना 10, 9.8 यानी वर्ग की संख्या 9.8 बनेंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे, वर्ग की संख्या दशमलव में
दशमलव में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अतः वर्ग की संख्या बराबर कितना बोलो? आंसर आप बता। कैसा था ना? आप नोट कर। उच्च मान माइनस निम्न मान। परिसर बराबर उच्च मान माइनस हट। निम्न मान। करने बते वो उच्च मान माइनस 212 माइनस पांचवा बोलो। वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल 25 से 31 का वर्ग है? चिन्ह 25 से 31 वर्ग चिन्ह कौन सा है? वर्ग चिन्ह बराबर बोलो। बराबर कुछ ही होता है उच्च मान प्लस निम्न मान यानी वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। उच्च मान प्लस निम्न मान बटा दो 31 प्लस 25 बटा दो 6 5 2 28 28 अब आंसर। लेकिन ऐसे ही मध्य बिंदु में है। देखो मध्य बिंदु में 25 26 27 28 29 30 इन्हें तीन गो बीच में कौन है? 28 मध्य बिंदु। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। वो चीज आराम समझ में समझाना है। छठा बोलो। किसी आंकड़े के वर्ग चिन्ह वही वर्ग चिन्ह है पूछा है। 45 से 41 43 होगा इसमें। मध्य देखिए ना है तब दूसरा के चौथा में क्या हो गया ननू? 28 208 हो तो ना। हाँ 208 दूसरा के चौथा का आंसर सी हो जाएगा। आप पांचवा के आंसर 28 सी है। छठा के आंसर ए। 41 प्लस 45 2 5 1 6 86 बटा 2 4 3 43 कौन है? ए। छठा नंबर में ए। अच्छा वर्ग अंतराल में किस वर्ग अंतराल का मध्यमान? मध्यमान मतलब समझ रहा है? वर्ग चिन्ह। मध्यमान मतलब मध्य वाला बीच वाला मान तो वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह किसका है? एकाएकी चेक करेंगे बताइए एकरा। इतना हल्कावा है रे लुलू। देखो वर्ग चिन्ह पूछा है। क्या पूछा है? सतमा आठवां में पहला है 10 से 20 आठवें ना सतमें ना सतमा। देखो कहता है वर्ग चिन्ह वर्ग अंतर मध्यमान पूछा है किसका है? तो मध्यमान बराबर बोलो वर्ग अंतराल इसका आंसर डी होगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान बराबर उच्च मान प्लस निम्न मान 20 20 और 10 बटा में 2 3 बटा 2 15 ये नए है। बी नंबर चेक करो 45 से 60 फिर लिखेंगे उतना लिखेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं 45 प्लस में ओह पहले 60 में प्लस 45 होता तो 45 बटा 2 5 6 4 2 काटे तो 5 दूनी 10 2 दूनी 4 इहो नहीं है 37 नहीं हो। सी में देखो 23 13 23 13 3 3 6 2 1 3 2 ये भी नहीं 18 अगले नहीं तो डी नंबर कंफर्म है। अब डी नंबर कंफर्म है। देखो 42 प्लस 42 33 बटा में 2 3 2 5 4 3 बटा में काटो 3 7 5 यही तो है। डी नंबर आंसर डी नंबर आंसर सब कुछ चेक करेंगे बना के आता
चेक करने था ना, पूछा किसका मान है, देखा कि चेक कर लेंगे, है ना, डी आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आठवां देखो, आठवां भी आसान है। नोट स्टॉप करें। संचयी बारंबारता आणि संचयी बारंबारता के योग को संचयी बारंबारता कहते। परिभाषा देखिए ना, घर दत्वा दिखाओ, कोई फायदा नहीं हो। परिभाषा देख, फायदा कर दो, दाँत देखा से फायदा नहीं कर दो। बोलो चार क्या है? 4 3 5 7 11 है। इसका बारंबारता बोलो 2 3 5 9। इसका होगा 2। तो संचयी बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालने के लिए सिखाए थे। 2 की 2 और 2 और 3 5 5 5 10 10 9। किसका पूछा है? 7 की। देखो तो 7 के कौन है? 10। 7 के संचयी बारंबारता कौन है? 10। आंसर दे देख तो। 7 की संचयी बारंबारता बराबर 10 है। आसान। 3 नंबर बन जाएगा। 90 97 92 95 परिसर उच्च मान माइनस निम्न मान। दूसरा ही बन जाएगा। हाँ, वर्ग अंतराल 20 से 30 की लंबाई लिखें, जबकि वर्ग अंतराल अतिव्यापी है। अतिव्यापी मतलब अपवर्जी। तो बनिए जाएगा। समझाओ। अतिव्यापी है तो बउआ अतिव्यापी बोले या अपवर्जी बोले, दोनों एक ही नाम है ना। तो वर्ग अंतराल 25 से 30, अपवर्जी में 30 से 35, ऐसे होता है ना। तो वर्ग की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान, यही होता है ना। लंबाई 25 में ऐसे देखिए, वर्ग ही नहीं है, अपवर्जी मतलब है यहाँ पे 30 होगा, है ना। तो वर्ग अंतराल की लंबाई अपवर्जी में लिखा है बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान। उच्च मान 30 में बराबर में आंसर। अच्छा रुकिए, चौथा देखिए इसी का एगो। वर्ग अंतराल 26 से 30, अभी क्या है? 26 से 30 की वर्ग लंबाई लिखे, जबकि वर्ग अंतराल अंतिव्यापी मतलब समावेशी है। और रिक्ति एक है, तो समावेशी में रिक्ति एक क्या रहता है? जैसे देखिए रमटियो नकरा 5 आंसर इसमें। अच्छा अब देखो है 26 से 30 है। देखिए तो अपवर्जी समावेशिक में क्या होता है? 26 से 30 तो अगला होगा 31 से 34, ऐसे ना होगा, क्योंकि इसमें बताए थे वर्ग अंतराल की लंबाई उच्च मान माइनस निम्न मान प्लस 1। समावेशिक में ही बताए थे। वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान प्लस में उच्च मान बोलिए 30 26 4 आता है। 5 हो गया खत्म, 3 खत्म हो गया। 4 में आइए। यदि हम बता 4 के पहला, यदि आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक मतलब अनुसंधानकर्ता पर, सूर्य बताए थे, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा, तो जब उसका अनुसंधानकर्ता पर उसका दायित्व होता है तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं।
और अनुसंधान करता पर नहीं रहता है तो उसे गौण आंकड़ा कहते हैं। तो बताओ यहाँ पे उत्तरदायित्व अन्वेषक लिखा है। अन्वेषक मतलब अनुसंधान करता पर ही हो, तो इस प्रकार का आंकड़ा को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। उसी पर नहीं जी सर। तो इसका आंसर प्राथमिक आंकड़ा। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। कहते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित करते हैं। प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं लिखा दिए हैं। जी सर। गौण आंकड़ा किसे क्या कहते हैं लिखा दिए। इनमें से कौन अधिक विश्वसनीय है, प्राथमिक की गौण। प्राथमिक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट आएगा। विश्वसनीय हम ना प्राथमिक होना चाहिए। 5 में बारंबारता क्या है, 17 की बारंबारता। देखिए 17 कै बार है इसमें, 1 2 3, बन जाएगा सर। 5 के दूसरा ही बन जाएगा, तीसरा भी बन तीसरा, चौथा, जाएगा। 5वां, ये 6ठा बोलो। निम्नलिखित में महत्तम बारंबारता वाले चर का मान लिखे। सबसे ज्यादा बार कौन हो, देख 5 हो कि 3 हो कि 4 हो। दिखा जाएगा। 4 गो है 3, 5 का ही गो 3 होता, 3 होगा इसका आंसर। देखते लिए आंसर 3 है, तो दूसरा भी बन जाएगा। देखो निम्नलिखित महत्तम बारंबारता वाले चर का मान सबसे अधिक जो कौन है, जो सबसे ज्यादा उसी को लिखेंगे। जो सबसे ज्यादा बार है जी सर। 4 है उसमें। तीसरा में किसी कक्षा में निम्नलिखित आयु के छात्र हैं। निम्नतम आयु वाले छात्र की बारंबारता बताएं। ओ यानी सबसे कम आयु 11 वर्ष वाला। देखिए तो लगे 11 जना ले। जी सर। 1 2 3 4 5 गो 11 यानी 11 वर्ष वाला सबसे न्यूनतम वर्ष 11 वर्ष वाला 5 गो विद्यार्थी है। 5 गो आंसर अब न्यूनतम आयु वाले छात्रों की संख्या बराबर 5 है न। वहां लिखाएगा अतः न्यूनतम आयु वाले छात्रों की संख्या बराबर, बारंबारता बताएं, बारंबारता बराबर 5। किसी वर्ग के छात्रों ने गणित में निम्नांकित प्राप्त किए हैं तो सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की बारंबारता बताएं। तो बताएं सर। जो ऊनाए है बारंबारता मतलब सबसे कम अंक। सबसे कम अंक के पता क्या, 5 कि 4 है। 4 है सर। 3 कोई नहीं प्राप्त करके है। ना, 4 काय गो देखिए 4 गो 4 अंक प्राप्त करने वाला का स्टूडेंट है। 1 2 3 4 5 गो 5 आंसर दे। देखिए तो यस बन जाएगा। देखो इसमें कहता है निम्नलिखित आंकड़ों से अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल 30 से 40 की बारंबारता लिखें। अच्छा 5वां बताया पड़ता ना। निम्नलिखित आंकड़ों से अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल 30 से 40 की बारंबारता लिखें। ये बताएं। देखिए 5वां देखिए समझावे। 5वां देखिए क्या है, 5वां बन जाएगा ना। देखिए समझावे अपवर्जी विधि तुरंत तो आ देते हैं ना। देखिए आज कैसे बनना है। देखो 6ठा के 5वां नो देखिए 27 15 18 बोले चल ना 25 35 37 37 25 40 30 37 32 28 29 16 40 39 45 हो गया। इतनी न है। अब बोला है 30 से 40 में, कै गो है? 30 से 40 में बारंबारता बोलिए। सर बड़े समान। बारंबारता देखिए 30 से 40 में क्या गो है, 30 से 40 ये 30 में नहीं हो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ई नहीं, ये है 1 दो। ये भी 2 नहीं, ये है नहीं है 40 एकरा में आएगा, 40 से 50 एकरा में आएगा। अपवर्जी विधि है, 40 भी नहीं है, 30 हाँ 30 है 3, 37 है 4, 32 भी है 5, 28 नहीं है, 29 है, 16 नहीं, 39 है ना, 39 है, 45 है नहीं, 5 1 6 बारंबारता छो अब है सर। छठा समावेशिक विधि में 40 से 60 की बारंबारता लिखा जी तो
आप वर्जी विधि में बताए थे यहाँ ऐसे रहेगा। आप वर्जी विधि में कुछ हुआ 40 से 60 की बारंबारता, यहाँ पे 40 से 60 से 60 से 80 49 यानी 40 से क्या बढ़ते 60 है, तो 40 से 59 तक नहीं रहेगा इसमें। 60 तो यहाँ चलाएगा, 20 के अंतराल है, वर्ग अंतराल 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 79। 60 से 79 20 20 क्या है, वर्ग अंतराल की लंबाई 20 के लिया है ना, तो ये दोनों के बीच में जो आएगा बारंबारता लिख देंगे, नोट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, नहीं बनता तो कल बतेबो। 6 के 6 तक क्लियर। मिलान चिन्ह देखिए एकरा में कहता है 5 5 10 3 13 की बारंबारता कब होता है, उसमें 13 होगा आंसर। बारंबारता 12 के संगत टैली है, वही चीज तो है। 5 10 15 1 16 कितना हो 12 के संगत टैली। अच्छा 7 के कल बतेबो, रह दे, कोई दिक्कत नहीं ना, 7 के कल बतेबो।